कि हम पीछे पकड़े हैं, चलाओ पीछे पकड़े हैं, तब वो लागत नहीं छोड़ दे बेटे, हम गिर जाओ, हमने चलाओ। रटने की एक सीमा है, पर समझने की कोई सीमा नहीं हुई। इसीलिए रटने से ज्यादा इस पर फोकस किया करो कि क्यों इसको कहते हैं भैया। जैसे मैंने बताया कि शत सहस्त्री संहिता कहते हैं महाभारत को, ठीक है, रट लो, शत सहस्त्री संहिता महाभारत, शत सहस्त्री संहिता महाभारत, अरे तो आप रटोगे तो भूल जाएगा, शत सहस्त्री संहिता रामायण को लिख के चले आओगे रटी चीज को। तो कॉन्सेप्ट यही है कि सहस्त्री माने होता है 1000। अब चतुर्विंशति सहस्त्री, चतुर्विंशति माने 24 और सहस्त्री माने 1000 और 24,000 श्लोक रामायण में है, इसलिए चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। शत सहस्त्री माने 100,000 और 100,000 मतलब 1,00,000। अब महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। तो 1,00,000 श्लोक होने के कारण संहिता का मतलब होता है संकलन। तो शत माने 100, सहस्त्री माने 1000 और संहिता माने संकलन, माने 100,000 श्लोकों का संकलन जिसमें है वो शत सहस्त्री संहिता है भैया, महाभारत है। समझ गए गुरुजी? तो कोई भी सवाल में क्यों जरूर पूछा करिए, सा क्यों है, और उस सब क्यों का उत्तर जिस दिन मिल जाएगा ना, फिर आपको प्रश्न रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो सर कितना रटें, कितना रटो नहीं, समझो। देखिए रटने की एक सीमा है, पर समझने की कोई सीमा नहीं गुरुजी। आप देखिए बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भूल गई, लेकिन आप देखिए कुछ चीजें जिंदगी भर नहीं भूली गुरुजी, जिसको आपने करके सीखा। आप आज भी 10 साल से साइकिल नहीं चलाए हो, ये कम से कम, पंडित जी गलत न बोलो, आज आपको हम साइकिल देते चला पाओगे कि नहीं? बिल्कुल चला लेंगे। क्या रोज रोज साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते हैं। बचपन में किए होंगे, बचपन में साइकिल आपने सीखी, आज तक भूले? नहीं भूले। चाहे 10 साल ना चलाइए, एक बार आप तैरना सीख ले, तैरना। अब इसके बाद तैरना 10 सालों से आप नदी में न कूदे हो, हाँ नदी बाड़ी हो, देखो भक्क से कूदेंगे, आप तैरेंगे, कभी तैरना नहीं भूलेंगे। बोलो हाँ है ना? जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई साहब जो कभी नहीं भूलती। का कबूतर लिखना जिस दिन आप पहले दिन सीखे, उसके बाद से आज तक का कबूतर लिखना भूले? नहीं भूलेंगे, और आगे मरते दम तक नहीं भूलेंगे। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि भाई साहब कि फिर वो चीज़ें कभी ना भूलें। बोलो सर पढ़ाई कैसे करें? वैसे करो जैसे साइकिल चलाना सीखे थे, हैं? अब मान लो तुमको खूब पढ़ाते रहते कि पैडल मारो, ऐसे हैंडल सीधे करो, ऐसे ऐसे पैडल मारो, आगे देखो, हाँ पैडल कैसे मारते हो, हैंडल कैसे चलाते हो, अब तो हैंडल छोड़ के चलाते हो। बोलो गुरुजी। और उस समय जब आपके बाबूजी या भैया जी कोई सिखा रहा होगा तो कहता है कि हम पीछे पकड़े हैं, चलाओ पीछे पकड़े हैं, तब वो लागत नहीं छोड़ दे बेटे, हम गिर जाओ, हमने चलाओ। पैडल देखा था, आगे नीचे पैडल देख रहे हो। अब आप पैडल देखते हैं, दो साइकिल चलाते हो, जहाँ ब्रेक लगाना हो वहाँ ब्रेक भी लगा लेते हो, जहाँ उतरना उतर जाते हो। ये है प्रैक्टिस, ये है अभ्यास गुरुजी, ये है प्रैक्टिस, ये है अभ्यास। ऐसे ही पढ़ाई पढ़नी चाहिए कि भाई साहब जैसे साइकिल अपने आप चलती है वैसे पढ़ाई भी अपने आप चलनी चाहिए। और यदि पढ़ाई के लिए आपको पैडल निहार रहे हैं, नीचे पैडल निहार रहे हैं, मतलब आप लड़ सकते हैं, आप कहीं आप साइकिल गिर सकती है आपकी, है? समझ में आया गुरुजी?